शिक्षक से सैलरी के एवज में 50,000 रुपये की घूस ले रहा था क्लर्क, जहानाबाद डीओ ऑफिस में पकड़ा गया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और शिक्षा विभाग में किस कदर घूसखोरी चल रही है इसका नमूना भी सामने आया है। शिक्षा विभाग का घूसखोर क्लर्क रंगे हाथ दबोचा गया है। जहानाबाद डीओ ऑफिस से खबर आई है। हालांकि आपको बता दें, आज पटना डीओ को भी सस्पेंड किया गया है। वो कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो ताजा कहानी है वो जान लीजिए। दरअसल जहानाबाद डीओ ऑफिस में पदस्थापित क्लर्क शिक्षक के सैलरी और एरियर के पैसे के निकलवाने के एवज में 50,000 रुपये की डिमांड कर रहा था, पैसे ले रहा था और इसकी शिकायत स्पेशल विजिलेंस यूनिट में की गई थी। उसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है एक्शन में आया और घूसखोर क्लर्क को रंगे हाथ दबोच लिया गया। 50,000 रुपया घूस ले रहा था और ये जो घूस लिया जा रहा था, आपको बताएं कि जो शिक्षक हैं कौशल किशोर सिंह, इनसे सैलरी और एरियर के पेमेंट के एवज में 50,000 रुपये की घूस ली जा रही थी। तो शिक्षा विभाग का घूसखोर क्लर्क लक्ष्मण यादव पकड़ा गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, और ये तस्वीर जो है काफ़ी है बताने के लिए कि शिक्षा विभाग में किस कदर घूसखोरी व्याप्त है, शिक्षा विभाग में किस कदर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, और खासकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में यानी डीओ ऑफिस और बीओ ऑफिस तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और ये डीओ ऑफिस जहानाबाद की तस्वीर थी, और आज ही जो खबर आई है, बड़ी खबर ये भी आई है कि पटना के डीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर हमने आपको दिखाया है, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है। डीओ साहब, जो पटना के डीओ साहब हैं वर्तमान में, संजय कुमार, ये पूर्व में मोतिहारी के डीओ के तौर पर तैनात थे, जहां उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे और इन गंभीर आरोपों की जांच की जा रही थी। और जांच के बाद जब जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया, मोतिहारी जिला प्रशासन की तरफ से, कि इनमें जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, और उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई की गई और पूर्व में मोतिहारी के डीओ रहे पटना के वर्तमान डीओ संजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। यानी वहाँ भी गड़बड़ी, मोतिहारी डीओ कार्यालय में गड़बड़ियाँ थी, पटना डीओ कार्यालय में क्या हो रहा होगा आपको पता ही है। जो जुड़े हुए हैं विभाग से वो तो जान रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि शिक्षा विभाग में किस कदर घूसखोरी का आलम है, कदम कदम पर घूसखोरी है। अब आपको थोड़ा सा डीओ साहब जिनको सस्पेंड किया गया है उनके बारे में बता दें कि डीओ साहब ने पर आखिर किस तरह के जो आरोप लगे थे। दरअसल ये मोतिहारी में जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर तैनात थे, तब वहाँ के जो ढाका के विधायक हैं, भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। जिला 20 सूत्री कार्यक्रम की जो बैठक होती है, उसमें सत्ताधारी दल के विधायक पवन जायसवाल ने बेंच डेस्क खरीद, स्कूल की मरम्मती व अन्य कार्यों में करोड़ों के घोटाले की शिकायत की थी। और इसके बाद शिक्षा मंत्री की तरफ से ये जांच बैठाई गई थी और जांच रिपोर्ट आने के बाद आज पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो हम आपको बताएं कि मोतिहारी के ये तत्कालीन डीओ थे संजय कुमार, तब उन पर गंभीर आरोप लगे थे। उप विकास आयुक्त ने जांच की और 9 अप्रैल 2025 को अपनी जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को दिया। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के खिलाफ कई गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए थे। हम आपको बताएं कि बेंच डेस्क का मामला हो, बेंच डेस्क के मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा था, आपको याद भी होगा। और इसी बेंच डेस्क मामले में एक बगल के ही ज़िले के, यानी जो पूर्वी चंपारण की बात करें, ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, और पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया के जो डीओ साहब थे रजनीकांत प्रवीण, जिनकी आपने तस्वीर पिछले दिनों भी देखी थी कि किस तरह से नोटों की गड्डी का बिस्तर बना कर रखा था उन्होंने, इतने पैसे कूद डाले थे शिक्षा विभाग में रहते हुए, कितने सारे घपले घोटाले किए थे, तमाम उजागर हुए थे। अभी साहब सस्पेंड हैं। अब ये दूसरे साहब जो बगल के ही जिले यानी मोतिहारी में तैनात थे, अब इन पर भी गाजगिरी है और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको वो लेटर भी दिखा रहे हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो सस्पेंड किया गया है, वो लेटर जो जारी किया गया है, क्या आरोप लगे हैं।
जो पटना के निवर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं संजय कुमार, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मोतिहारी के डीईओ रहते हैं, इन पर ऊपर कई सारे अनियमितता के आरोप लगे थे। तो इस बारे में थोड़ा सा आपको लेटर दिखा देते हैं, जो लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। उप विकास आयुक्त पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पत्रांक 683 दिनांक 9/4/2025 द्वारा जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री संजय कुमार तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप तथा यथा बेंच डेस्क की गुणवत्ता असंतोषजनक पाया जाना, सभी बृहत मरम्मती कार्य के संबंधित प्राक्कलन का नहीं पाया जाना, अभिलेख में त्रुटिपूर्ण कार्यादेश पाए जाना, बिना हस्ताक्षरित कोटेशन जैसे लापरवाही बरतना, संचिका का लापरवाही पूर्वक तरीके से संधारण करना, कार्य में शिथिलता बरतने के आदि गंभीर आरोप हैं, प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो गए हैं। उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री संजय कुमार तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण संप्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2025 के संगत प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है। यानी कई सारे गंभीर आरोप पटना के जो वर्तमान में डीओ हैं संजय कुमार पर लगे हैं। जब ये पूर्व में मोतिहारी के डीओ थे उस वक्त इन पर आरोप लगे थे और इस पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है और संजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंशन के दौरान जो इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर होगा और निलंबन अवधि में जो सरकारी प्रावधान हैं वो लागू रहेंगे। तो ऐसे में डीओ नप गए, उसके पूर्व में भी एक डीओ नप गए थे, आपको रजनीकांत प्रवीण का मामला, उसके पूर्व में भी कई सारे डीओ के जो है मामले घपले घोटाले सामने आते ही रहे हैं। यानी शिक्षा विभाग में कितना घोटाला है, अगर गिनने बैठिएगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। और अभी वर्तमान में जो अभी नया मामला आया है वही देख लीजिए, घूसखोरी का ही मामला है। चलिए वो मामला देखिए और समझिए कि शिक्षा विभाग में किस कदर घोटाला व्याप्त है, किस कदर घूसखोरी चल रही है कि एक क्लर्क जो है सैलरी और एरियर के पैसे, एक शिक्षक की सैलरी और एरियर का पैसा जो उसका मेहनत का पैसा होता है उसको देने के लिए उसके एवज में 50,000 रुपये की घूस की मांग कर रहा था, लेकिन दबोच लिया गया है। खैर चलिए, ये तो अब धीरे धीरे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग की कथा अनंत और हरि कथा अनंता है। तो शिक्षा विभाग की भी जो कथा अनंत है और कथा अनंता है, यानी ख़त्म होने वाला नहीं है। और शिक्षा विभाग की घूसखोरी का सिलसिला जारी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।